क्लास 11 साइंस फिजिक्स में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1 के स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स जो है बहुत ही माने अच्छे स्कोप वाला सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स को हम लोग सब डिसिप्लिन दो तरह के भाग में बांट सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है या मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। मैक्रो मीन्स यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये मैक्रो है। ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड फिनोमेना एट द लाइब्रेरी टेरेस्ट्रियल, आपके एस्ट्रोनॉमिकल स्केल जो होते हैं, माने बहुत बृहद पैमाने बड़े विशालकाय जो चीज़ें होती हैं उनका जो अध्ययन करते हैं वो आ गया मैक्रोस्कोपिक यानी विशालकाय। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मीन्स हो गया आपका विशालकाय। इसके विपरीत जो है आपका माइक्रोस्कोपिक, इसके विपरीत होता है आपका माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ये दिया है नीचे। डोमेन इंक्लूड एटॉमिक, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर आपके न्यूक्लियर फिनोमेना, ये सारे के सारे जो आते हैं आपके न्यूक्लियर फिनोमेना, ये सब जो आते हैं आपके, ये सारे के सारे आपके माइक्रो है ना, दो वर्ड है, सुनने में एक जैसा लग रहा है, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो मीन्स हो गया विशालकाय और माइक्रो मीन्स हुआ छोटे, जैसे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्टेज। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते इसी क्रम में। क्लासिकल फिजिक्स, ये आपका क्लासिकल फिजिक्स जो हुआ, डिटेल मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो डायनेमिक है ना, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ये जो अब आप सुन रहे हैं जैसे मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ये आपके मैक्रो फिजिक्स में आए, मैक्रो फिजिक्स। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो मैकेनिक्स का जन्मदाता आप न्यूटन को मान सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो इसके इजाद करता है खुद न्यूटन ही है। और इतना ही नहीं, जैसे रॉकेट साइंस वगैरह जो हो गया, जेट फ्यूल को उड़ाने वाला जो साइंस है, ये सारा मैकेनिक्स में आ गया। चलिए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। ठीक है, ये डील विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। इलेक्ट्रिक फिनोमेना के साथ, इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फिनोमेना हुआ तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, जैसे आपके चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं इसमें कूलम्ब आ गया, ऑस्टर्ड आ गया। आपने 10 क्लास में इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का पढ़ा है और आगे भी आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, इसके बाद है केमिकल प्रोसेस ETC आर प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक्स, यानी सारे चीज़ें जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के ही पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जैसा कि नाम से पता है ये माइक्रोस्कोपिक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील विद द कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मिन्यूट छोटे छोटे एटम्स, न्यूक्लियस है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारा क्वांटम थ्योरी, ये सारे चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिएगा, एक फिगर से आपको यह डिनोट करने समझाने की कोशिश की गई है। यह जो है स्पेक्ट्रम है ना, ये आप 9 क्लास ये अभी 11 क्लास के फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको थ्योरी जो है वह क्या है कि प्रूफ करके दिखाया गया है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है ना। ये देखिए यहाँ पर जो ये फिगर आपके सामने है, ये माइक्रोस्कोप लगा है, ये फ्लोरेसेंट है, और यहाँ पे देखिए एक रे छोड़ करके स्कैटरिंग रे। थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट गो हैंड इन फिजिक्स हेल्प अदर टू द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियस मॉडल का, तो इसी पे ये आधारित है ना, इसी पे आधारित है। आगे चलते हम लोग है ना।
तो हम लोग देखेंगे आपका फैराडे, फिर एम्पियर्स लॉ हो गया, फैराडे वगैरह हो गया, मैक्सवेल का लॉ हो गया, ये सब माइक्रोस्कोपिक में आ गया। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले सारी चीज़ें आ गए जो आपके माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के क्षेत्र में आता है। ऐसा है कि फिजिक्स का जो क्षेत्र है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जैसे छोटे से छोटा कितने मीटर वाला, तो इसमें हो गया जैसे आपके एंगस्ट्रॉन, छोटे से छोटा में 10⁻⁻⁴ या उससे भी छोटा। ठीक है, या बड़े में हो गया 10⁻26, उससे भी बड़ा, है ना, 10⁻14 भी मान सकते हैं। फिर उसी तरह से कहता है वजन मान लीजिए 10⁻30 kg और 10⁻55 टेरेस्ट्रियल फेनोमेना, ये सब। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक आज आपका क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक सो। ठीक है, अगर अब हम लोग इसके आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, है ना। तो ये फिजिक्स जो है काफ़ी समय के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें जुटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी in many examples discipline of the thermodynamics arouse the understanding improving the working heat engine, steam engine, ये सब जो है एक तरह से क्रांति लाया। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट में न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे 19th सेंचुरी वाली बातें, है ना। ये ग्रेट फिजिक्स एंड रदरफोर्ड हैड dismissed the possibility of energy from atom but only a few later, उसी के बाद हैनन और मेथर ने डिस्कवर द फिनोमेना ऑफ न्यूट्रॉन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, ये सारी चीज़ें आई। तो हम लोग जानेंगे किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ देखिए एक टेबल आपके सामने ही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोन्सी का इन्होंने खोज किया, ग्रीस के वैज्ञानिक थे। उसी तरह से ये होते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन का यहाँ जिक्र है जो कि जर्मनी के थे और इनको मालूम है कि एक्सप्लेनेशन किया इन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। उसी तरह यहाँ देखिए न्यूटन है, आइजैक न्यूटन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप, यूके, ये टेबल में यह मेंशन है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ देखिएगा कि इन्होंने क्या चीज़ खोजा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हमारे सर जगदीश चंद्र बसु का यह नाम आया है, एस.एन. बसु का नाम। ठीक है, ये आपका इन्होंने एस.एन. बसु ने, है ना, आपका क्या खोजा, देखिए क्वांटम स्टैटिक्स, है ना, ये ऐसे करके क्वांटम स्टैटिक्स करके दिया हुआ है। ठीक है, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से आपका M.N. साहा, थर्मल आइसोलेशन इंडिया, है ना। तो इस तरह से क्या है कि वैज्ञानिक्स के नाम है। यह देखिए एस चंद्रशेखर का भी नाम है, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन में स्टार्स। ठीक है, इस तरह से कई वैज्ञानिकों के नाम हैं। तो हम लोग कल से हम लोग फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर की पढ़ाई करेंगे, है ना। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए हैं तो ज़रूर ही आप वो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।